कितने लोग नए ज्वाइन जिन्होंने किया रिसेंटली? साइकोमेट्रिक फॉर्म सिर्फ मेरे पास 5 आए हैं, तो आप लोगों ने वो मुझे दिया नहीं, उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? नहीं तो मैं डैफ में बिठा दूंगा आप लोगों को, फिर अभी उसमें मॉक में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, आप अपनी वीडियो देख के परेशान रहोगे, फिर कहोगे साहब हमारी वीडियो पेरेंट्स को भेज दी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करके आओ, तभी जो है चीज़ें हो पाएंगी। चलो आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट टाइम देता हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोगों का लोड बढ़ रहा है, ठीक है? तो आज हम थोड़ा मेडिटेशन पे क्लास करते हैं, आज मैं इसी के लिए आया हूँ। एक बेसिक मेडिटेशन आपको सिखाता हूँ कि वो कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम जान लेते हैं, और वो ये है कि मैंने धीरे धीरे लोड क्यों दिया। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि मुझे लाइब्रेरी में क्यों नहीं बिठाया, ये क्यों नहीं दिया। तो एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि जब कोई हमारी लाइफ में सडन चेंज होता है तो उसको डिज़ास्टर कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, तो हम उसको बहुत अच्छे रूप में नहीं देखते हैं, वो क्या है, नुकसानदायक होता है। तो मैं एक NLP ट्रेनर होने के नाते मैंने ग्रेजुअल चेंजेस आप लोगों के लिए किए, उसको मैंने जो है वो क्या किया, डिज़ाइन किया, ग्रेजुअल चेंजेस। जब चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, चाहो तो इसको लिख लो, तुम्हारे काम आएगा, कभी कभी ये सब चीज़ों पे आर्टिकल लिखा करो, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो एक कंसिस्टेंट चेंज लेकर आते हैं, एक बदलाव लेकर आते हैं। तो वो बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदर जब तक तुम बदलाव नहीं करोगे, जब तक तुम कोई कंसिस्टेंट चेंज नहीं करोगे, तब तक तुम अपने करियर में चेंज नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं हैं उसमें खासतौर पे कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़े पैटर्न पे सेट हो गया है। ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, ये PDF है, ये करिकुलम में पढ़ लो, भाड़ में जाओ, ये वाला हिसाब किताब है। लेकिन आप उस एंड पर नहीं कोचिंग इंडस्ट्री देख पा रही कि इसके बाद क्या होगा। जब आप सर्विस में जाओगे तो वो छोड़ दिया, अब आगे सरकार जाने तुम जानो, लेकिन आप कौन हैं? आप बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इसको अदर एग्ज़ाम्स की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ क्या आप क्या बनने जा रहे हो, एजेंट ऑफ चेंज बनने जा रहे हो। आप बदलाव लेकर आओगे, आप समाज में बदलाव लेकर आओगे, ठीक है? और ये बदलाव आसान नहीं होंगे, ये बदलाव बहुत कठिन होंगे। तो इन बदलावों की शुरुआत, एक बहुत खूबसूरत लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, जो स्वयं को नहीं बदल सकता वो कभी समाज और दूसरों को बदल ही नहीं सकता। अगर मैंने एक किताब आपको रिकमेंड की थी, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आज उनको इतना महान, इतना हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि महात्मा गांधी हर कार्य खुद किया करते थे। आप उस किताब को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप लोगों को इसलिए वो बुक मैंने रिकमेंड की है कि एथिक्स के पेपर 4 में हो तो काम आती है, एसए में काम आती है, लेकिन आपको खुद को समझने में बड़ा काम आएगा कि गांधी वो प्रयोग स्वयं पर किया करते थे, राइट? वो स्वयं पर वो किया करते थे। जब आपने उसमें एक कहानी है टॉलस्टॉय आश्रम की, कि उन दिनों जो है मैला ढोने की प्रथा थी, अपना टॉयलेट लोग खुद साफ़ नहीं किया करते थे, जाति प्रथाओं की बड़ी जटिलता थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना टॉयलेट खुद साफ़ करूंगा, स्वच्छता को लेकर बात की। तो कस्तूरबा उनकी पत्नी, उन्होंने अनशन कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं कर सकती, गंद, ये इसका काम, ये मेरा काम नहीं है, ये फलाना दूसरा कोई करेगा। तो गांधी ने अपनी पत्नी के खिलाफ अनशन कर दिया, अपनी धर्म पत्नी के खिलाफ अनशन कर दिया कि नहीं, मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा या कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि अपनी पत्नी के खिलाफ ही अनशन कर दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या दिखाया, स्वच्छता को अपने घर से शुरुआत की और कहा कि सबसे पहले टॉयलेट मैं ही साफ करूंगा। तो आप अगर कोई परिवर्तन करना चाहते तो आप स्वयं से परिवर्तन, जैसे अभी हमने देखा कि मॉर्निंग रिचुअल्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? मॉर्निंग रिचुअल्स कि आपको ये सुबह 6 हैबिट्स फॉलो करनी ही करनी है। कई लोगों ने नहीं की, कई लोगों की डायरी देखी, 4 हुई, किसी के 5 हुए, किसी के 3 हुए। अच्छा, इसमें मैंने देखो कि मैं खुद अपनी एक्सरसाइज की वीडियो डालता हूँ डेली सुबह, अपनी राइटिंग डायरी से जो लिखता हूँ वो आप लोगों को ज़रूर भेजता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये आचार्य परंपरा है, ठीक है? अगर मैं खुद आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करो, और मैं जो खर्राटे लेके सो रहा हूँ, तो मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ ना आपको कि मैं देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपने किया कि नहीं किया एक्सरसाइज। इसी तरह मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ, कि आप कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर राइटिंग नहीं करते हैं, मुझे लिखना नहीं आता, मैं लिख रहा हूँ ना। तो मैं अपनी कोई मन की बात कर रहा हूँ तो आप भी अपने मन की बात करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखो उसमें। क्योंकि परिवर्तन जो होता है स्वयं से शुरू होता है। आप खुद को बदल लोगे, संसार आपको बदला नजर आएगा, और परिवर्तन को आप आगे लेके जा पाओगे, आप दूसरों को सिखा पाओगे। और इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैं आप लोगों की वीडियो छोटी छोटी यूट्यूब पे डालता हूँ,
तो उसमें हमारे एक कम्युनिटी होती है बकायत कम्युनिटी, ठीक है, जानबूझ के सोशल मीडिया पे डालता हूँ। तो बकायत जानते हो क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ग होता है, जैसे अभी ये वीडियो जब जाएगी तो नीचे ढेर सारे लोग कमेंट करेंगे उस पर, वो बकायत कहलाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया लेकिन वो ज्ञान सबका देंगे। जैसे जब वीडियो गई तो जैसे बकायत कम्युनिटी के बारे में ये जान लो, उसको इंग्लिश में ट्रॉल्स कहते हैं, ठीक है, जो बकायत कम्युनिटी होती है। तो वो क्या होगा, जैसे उनका एक काम होता है, जैसे जिसने ज़िंदगी में किसी को आधी रोटी भी ना खिलाई हो वो दान धर्म पे लेक्चर देगा। जिसने ज़िंदगी में किसी एक छोटे बच्चे को ABCD भी ना सिखाई वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। वहाँ पे ढेर सारे लोग देते रहते हैं। जिसने ज़िंदगी में कभी सभ्य आचरण नहीं किया, क्योंकि सभ्य आचरण कर रहे हो तो यहाँ यूट्यूब पे उल्टा सीधा लिख रहे हो, वो गुरु परंपरा सिखाएगा आपको कि आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। तो ढेर सारे कमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? मैं उसको पढ़ता भी रहता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेके रखता हूँ। अभी ये वीडियो जाएगी, इसमें कई ढेर सारे बकायत कमेंट करेंगे। जैसे आप लोगों की जब वीडियो जा रही है तो उसमें कई बकायत कमेंट कर, अरे इससे थोड़े ना कुछ होता है, अरे इतना अनुशासन ठीक थोड़े ना है, ठीक है, ऐसे थोड़े ना कोई IAS बन जाता है, फ्रीडम चाहिए होती है। एक लिख रहा, अरे ओजांग सर हमारे हॉस्टल आए होते तो जॉइंट्स मिलता उनको वहाँ पे। अच्छा, वो हमारे हॉस्टल नहीं आए तो अच्छा ये क्या है, क्यों ऐसा है, जान आप इसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, अभी आप लोग का कौन सा कोर्स चल रहा है? इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं है, इंडियन सोसाइटी पढ़ी जाएगी इंडियन सोसाइटी से। तो ये बकायत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब तुम ऑफिसर बनोगे तो तुम्हें इनसे डील करना पड़ेगा। ये वो हैं जो परिवर्तन विरोधी हैं। जैसे उसमें बड़े ढेर सारे कमेंट आए, अरे ये सब तो मार्केटिंग फंडा है, अरे ये सब तो फलाना चीज़ें हैं। तो ये कोई भी बोलने को कुछ भी बोल सकता है। वो ज़िंदगी में उसने कभी किसी एक छोटे बच्चे, गरीब बच्चे को पकड़ के उसने ABCD भी नहीं सिखाई होगी, लेकिन वो धर्म पे, वो शिक्षा नीति पे, वो गुरु के चरित्र पे, सब पे वो कमेंट करेगा। ये उसका काम होता है। अब आपको ये समझना है कि ये इन लोगों के बीच में मुझे ऑफिसर बन के जाना है। ये वो हैं जो तुम्हें नोच खाने के लिए तैयार बैठे। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन तुमसे इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब 10 अवतार, अगर 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, 10वां भी ले ले भगवान तो इनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है, इनकी इच्छाएं अनंत है। तो अब क्या है, ये तुम्हारा लैब है। कल को जब तुम कोई चेंज करने जाओगे सोसाइटी में तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम्हें छोड़ देंगे, ये तुम्हें नोचेंगे, ये तुम्हें ज्ञान देंगे, अरे ये थोड़े ना कोई IAS होता है। तो उनका ये था कि दोनों तरफ साइड पिस्टल लगा के सिंघम की तरह धाएं धाएं गोली मार दो सबको और सारे अपराधियों खत्म कर दो। भ्रष्टाचार तो यूँ करे, भले चाहे अपने सिलेंडर के लिए 400 रुपये ब्लैक दे रहे हो, लेकिन तुमसे वो पूरी उम्मीद करेंगे कि तुम बहुत ईमानदार हो, और तुम मतलब बंदूक निकाल के ठाटा ठाटा मार दो, अगले दिन जेल में तुम्हारा जो है स्वागत हो। उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बकैती करेंगे। सोशल मीडिया ऐसे लोगों से भरा हुआ है। तो ये आपकी लैब है, आपको इनके लिए काम करना है, और ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुम अच्छे से अच्छा काम भी कर दोगे तो तुम्हें ये सोचोगे कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, मुझे कुछ मतलब वाह वाही तारीफ ना। ये उस काम में कभी ठीक तो किए हो लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किए हो। मैं होता तो ऐसा करता। तो ये उनका काम है, ये खास उनका जो है सेगमेंट। तो ये आपको बताता है ये स्वयं परिवर्तन कभी नहीं करेंगे। अगर कर सकते, मान लो जैसे तुम कह रहे हो तुम्हें बहुत शिक्षा पे ज्ञान है, तो तुम इससे अच्छा, यूट्यूब तुमसे पैसे तो नहीं मांग रहा है ना, दे ही रहा है तुम्हें, तो तुम एक अच्छा चैनल बनाओ फ्री में और लोगों को अच्छी शिक्षा के बारे में ज्ञान दो। कितना आसान है। तुम यहाँ कमेंटबाजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन की अलग है तो क्या करोगे? तुम बढ़िया जाओ, एक आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, वो एक सेकेंड हैंड फ़ोन हुआ करता था मेरे सामने, तो वो क्या बेचारा इसे पकड़ लिया करता था। अभी पुरानी वीडियो जाके देखना, एक छोटा सा मेरे पास 4x4 का बोर्ड था और वो मेरा स्टूडेंट ऐसे पकड़ लिया करता था और इधर एक हैलोजन पकड़ लिया करता था, और मैं वहाँ पे बताया करता था कि ऐसे पढ़ाई करनी, ऐसे पढ़ाई करनी। इक्विपमेंट नहीं थे मेरे पास। तो तुम बना सकते हो वीडियो, तो तुम यहाँ ज्ञान क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ चेंज को। तो आखिर हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर। अब यहाँ पे बात हो, क्योंकि परिवर्तन को लाना बड़ा मुश्किल। मैंने आपको समझाता ना, स्प्रिंग खुद को ना दबा सकती है ना खींच सकती है, शक्ति उसके अंदर निहित है। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बताया विंग्स ऑफ फायर में कि हमारे अंदर वो फायर है, बट हम स्वयं इग्नाइट नहीं हो सकते। हमें इसके लिए गुरु, एक प्रशिक्षक, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने क्या किया, हमने एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया। देखने में 6 आदतें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। सुबह उठ के पानी पीना, ये करना, वो करना। आप में से कई लोगों ने किया, कई लोगों ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ वो डेली बेसिस पे इसको कर रहे हैं? वाह क्या बात है, क्लास तो ज़बरदस्त है, दिखाई पड़ रही। सारे लोग करना पड़ेगा। 2 हाथ क्यों नहीं उठे? मॉर्निंग रिचुअल्स
मैडम आपका? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चाहिए कि क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा, लेकिन क्या चेंजेस शुरू हो गए? ईमानदारी से नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि चेंज मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपकी कॉपियों में दिखाई पड़ रहा है, आपकी डायरी भी अभी एक दिन चेक करूँगा, बुलाऊंगा उसको, किसी दिन बैठेंगे बात करेंगे। तो क्या वो चेंजेस शुरू हो गए? मतलब छोटे छोटे, वो जब आप जेम्स क्लियर को पढ़ोगे तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि 1% चेंज इज मोर देन इनफ। उनकी कहानी जब एटॉमिक हैबिट को पढ़ोगे तो उनका कि एक उन्होंने कहानी सुनाई थी एक बहुत बड़े जाने माने कोच की, जो टूर डी फ्रांस में ब्रिटेन का जो है वो कोच, वो सालों से वो टीम कभी जीती ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सरकार ने इतना पैसा लगाया बड़े, लेकिन वो टीम कभी जीती ही नहीं, हार जाते थे हमेशा। तो क्या किया, वो एक नया कोच आया, उसने क्या किया, उनके सोने की जगह चेंज कर दी, टायर चेंज कर दिए, उनको रिलैक्सिंग मसाज जो है वो गद्दे दे दिए। तो बोले क्या ये क्या कर रहे हो ये सब? एक पर बोले नहीं करने दो, उनको मेंटल फिटनेस दे दी, उनका काउंसलिंग कराई, मेडिटेशन कराया, तो 1% चेंज। नतीजा रहा कि वो टीम आने वाले समय में लगातार सालों तक वो चैंपियन बनती रही। तो उन्होंने लिखा 1% चेंज इज मोर देन इनफ। अगर 1% भी आप चेंज करते हो अपनी लाइफ में तो धीरे धीरे आपकी ट्रैजेक्टरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो चेंज कंसिस्टेंट होने चाहिए, चेंज स्लाइट होने चाहिए। क्लियर है? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुकुल में, थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें करनी है। 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन, ठीक है, 1 पेज डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं, और तुम्हारा गुरु भी लिख रहा है, ऐसा नहीं कि तुमसे खाली कह रहा हूँ। मैं खुद सुबह उठ के पहले तुम्हें भेज देता हूँ कि देखो भाई, ठीक है, एक्सरसाइज की वीडियो तुम्हें भेज देता हूँ कि चलो मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बनेगी, और जैसे जैसे तुम्हारी ये हैबिट बनती जाएगी तुम्हारे अंदर एक स्लाइड चेंज आएगा। कितने लोग सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से? ठीक है, हम इस पर एक बार दोबारा ट्रेनिंग करेंगे। क्या जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें तो थॉट्स रिड्यूस हो रहे हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव आ रहा है? इसलिए भी क्योंकि अब तुम्हारा टाइम टेबल बढ़ने जा रहा है। तो यानी कि जो हमने शेड्यूल दिया उसमें वो हॉस्टल वाला पॉइंट भी अब जुड़ने जा रहा है, तो अब प्रेशर फिर और बढ़ने जा रहा है। तो हम धीरे धीरे आपको प्रिपेयर करते जा रहे हैं। अब जैसे आज एक मेडिटेशन सेशन करेंगे, 5-10 मिनट में टाइम लूँगा आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब ये सेशन क्यों कर रहा हूँ, ये सेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग मेरे पास आए, डायरी भी उन पर लिखी कि थकान हो रही है उनको, गर्मी भी है, और कई लोगों ने कहा कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को जो है वो थोड़े समय बाद घबराहट हो रही है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक साइंस बताने जा रहा हूँ, उस पर हम आज 5-10 मिनट मैं आपसे थोड़ा सा 5-10 मिनट लूँगा, और मैं चाहूँगा आप लोग भी करें, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो एक छोटा सेशन करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग सुबह की थी, चलो एक बार ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद आज हम नाद ध्यान करेंगे, ठीक है? नाद ध्यान का जो साइंस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेजोनेंस के बारे में जानते होंगे, अब क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हमारे पास 46,000 थॉट्स हैं, दिन भर हमारे ऊपर काम। कभी तुमने प्लम्बर को देखा, जैसे मान लो कोई पाइप के अंदर जंग लग जाता है, ठीक है? साइंस समझो इसका जो हम आज करने जा रहे हैं, ये 5-10 मिनट आपको करना है डेली। तो ये पाइप है, तो हमें पाइप के ऊपर अगर रस्टिंग हो गई, जंग लग गया, तो हम क्या करें, ऊपर से साफ़ कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज़ हमने साबुन वाबुन लगाया, फेस वॉश किया, हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। बट व्हाट अबाउट इनर, अंदर की गंदगी कैसे साफ़ करें? कोई तरीका है? ठीक है, उसको हम समझें। मेडिटेशन में भी अंदर बहुत विचार हैं, वो तुम्हें भटका ले जाते होंगे, जब आंख बंद करते होगे तुम्हें कहीं ना कहीं लेके चले जाते हैं। तो अंदर को जो है वो साफ़ करने का तरीका है। अब जैसे 46,000 थॉट्स हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरे हर बात में साइंस है। तो द्रव्य और ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। अगर कोई थॉट, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर तुम्हारे अंदर जनरेट हुआ है तो उसके पदचिन्ह, उसके रेसिडुअल तुम्हारे अंदर होंगे। अब वो कहीं जमा हो रहे हैं, और अगर तुमने उसको साफ नहीं किया तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। यानी जितना तुम्हारा एनर्जी फ्लो होना चाहिए, जो थॉट फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करता जाएगा। जैसे कभी हमारी धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, पहले नहीं पता चलता, एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर वो सीवियर रहा तो तुम्हें अपने साथ लेके चला जाता है। तो सिंपल सा वो फंडा है, वो ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करता है प्लम्बर, तुमने कभी देखना जब अंदर कोई रस्टिंग होती, जमा होता है, तो उसको क्या करता है, पीटता है। नोटिस किया, कभी बार देखा होगा, उसको पीटता है। पीटने का मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता पाइप के, ठीक है? बड़ा सा पाइप है, उसके अंदर वो खोल के नहीं जा सकता, लंबा सा है। तो क्या करेगा, उसको पीटेगा और रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो रेजोनेंस, जब वाइब्रेशंस होंगी तो अंदर क्या होता है, अंदर जो उसके साथ गंदगी चिपकी हुई है वो निकल जाती है।
तो ध्यान में भी एक विधि होती है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को खास तौर पे तब जब तुम्हें दर्द हो रहा हो, तो भाई बहुत ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियों में बहुत थकान हो रही हो, तब इस प्रैक्टिस को करना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाद ध्यान। ये रेजोनेंस के साइंस पर है, हमारी यौगिक विधाओं में बहुत अधिक विज्ञान हुआ करता था। तो ये रेजोनेंस की विधाओं पे, तो चले हम शुरू करें थोड़ा सा। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी यौगिक ब्रीदिंग से, ठीक है, ताकि मैम की क्लास को आप ऑप्टिमाइज कर सको। 5 मिनट में समय लूँगा, तो चलिए यौगिक ब्रीदिंग पे हम करें। यौगिक ब्रीदिंग किस लिए होती है, मुझे वो लाइन चाहिए मेरी, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो अल्फा में नहीं होगा तो आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक नया पॉइंट जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप अपनी सांस के साथ अंदर जाएंगे, इनहेल, यानी आप ट्रैवल करेंगे, एक ब्लू लाइट के साथ ट्रैवल करेंगे। जब आप सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं तो ब्लू लाइट अंदर जा रही है नाक से, और यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ से होते हुए, ये हमारी इस बुद्धिमत्ता, हमारी विजडम का सेंटर होता है, तो इससे होते हुए स्पाइन के साथ साथ आप नीचे जाएंगे, मूलाधार तक, बेस तक, स्पाइन के निचले हिस्से तक। तो कैसे जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, इनहेल, ठीक है, बराबर एक ब्लू लाइट अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, टच कर रही है किसको, आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र से होते हुए, स्पाइन से होते हुए वह मूलाधार तक जा रही है, स्पाइन के निचले हिस्से तक। जब आप सांस छोड़ेंगे, पेट से सांस आपकी बाहर आएगी, तो आप ये समझेंगे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और निगेटिविटी है वो आपकी एक्सेल हो रही है, बाहर आ रही है, तो उसको आप एक काले धुएं के रूप में बाहर आते हुए देखेंगे। तो अब क्या ध्यान लगाना है, एक ब्लू लाइट अंदर जा रही है, पाथ याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नासिकाग्र यानी कि अपने नोज के आगे, नोस्ट्रिल से आप आगे जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए आज्ञा चक्र तक आओगे, आज्ञा चक्र से फिर कहाँ से पहुँचोगे, स्पाइन के साथ साथ एक सिल्वर लाइन है तुम्हारी स्पाइन में, कुंडलिनी का बेस होता है, सुषुम्ना कहते हैं उसे, वहाँ से होते हुए तुम रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक आओगे। पूरी ट्रैवलिंग को देखोगे, पूरी ट्रैवल, सांस के साथ आना और सांस के साथ जाना, तुम अपनी बॉडी के अंदर ट्रैवल करके देखो, ठीक है। चलो सबसे पहले 10 ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आपको नाद सिखाता हूँ कि आप जब यहाँ से जाते हो और पढ़ाई का अगला फेज़ जब आता है, तो नाद ध्यान तुम्हें 2 से 3 घंटे के लिए रिफ्रेश कर देगा, क्योंकि अब हम अगले फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी फेज़ में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट पे हाथ रखिए, जो लोग बिगिनर हैं, पेट को अंदर मत खींचिए, पेट को फूलने दीजिए, ऐसा लगा पेट के अंदर बलून है, डायफ्राम एक्सपेंड होना चाहिए। आंख बंद, 10 से शुरू करेंगे, 1 तक आएंगे। चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, सिर्फ पेट में सांस जाएगी। पेट को फुलाइए, पेट को पिचकाइए, पेट को फुलाइए, पेट को पिचकाइए, डायफ्राम। इसका साइंस है कि आपके पेट पे आपका हाथ होना चाहिए, एब्डोमेन मूवमेंट करेगा, समझे बेटा, पेट पे हाथ होना चाहिए, और सांस चेस्ट से आनी ही नहीं चाहिए, ये बहुत कंसंट्रेशन मांगता है। पेट को जितना हो सके बाहर फेंको, अंदर, चेस्ट मसल को रिलैक्स करो। ब्लू लाइट इन, ब्लैक एयर आउट, ठीक है। चलो अब हम नाद ध्यान करते हैं, अब हम तैयार हो गए हैं नाद ध्यान करना। नाद का कॉन्सेप्ट है, आपको अपनी पूरी जो वोकल कॉर्ड से यहाँ से होते हुए, नासिका से होते हुए, ये कोई ओम साउंड नहीं है, ये सिर्फ एक हमिंग साउंड है, और हमिंग से आप अपने अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करोगे। पहचान अगर ये है कि ध्यान लग गया, अगर वाइब्रेशन तुम्हारे सर के पीछे हिस्से तक जा रही है, इसका मतलब ध्यान तुम्हारा लग गया है। अगर ये यहाँ नहीं पहुँच रही और अंदर ही वाइब्रेट हो, इसका मतलब अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोक रहा है, ठीक है। तुम अपने आप को पकड़ सकते हो, पहचान सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप रिलैक्स होकर आंख बंद करके बैठेंगे, पहले मुझे देख लें, और आप चाहें तो चक्र एक ध्यान बना सकते हैं, आप इस तरह से अपने हाथ को रख सकते हैं, ऊर्जा चक्र पूरा अपने गोद में, इसको लैप में रखिए, और चाहें तो आप इस तरह से ध्यान मुद्रा में भी आ सकते हैं। तो आप सिंपल इस तरह से बैठ के आप पूरी सांस भरेंगे डायफ्राम तक, जो भी हमने प्रैक्टिस की, और उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो हमिंग नॉइज के साथ पूरी आवाज़ अंदर गूंजनी चाहिए। ये जितना अंदर खाली होगा उतनी आवाज़ करेगा। आपको पता है खाली बर्तन आवाज़ करता है, अंदर जितने थॉट्स वाइब्रेट होंगे, जितना अंदर कूड़ा भरा होगा, ये उतनी ही साउंड को लेस करेगा, ठीक है। ये गले से होते हुए वाइब्रेशन करते हुए, अगर ये सर के पीछे तक चला गया तो वाइब्रेशन का मतलब पूरी बॉडी तुम्हारी क्लीन हो रही है, और अगर ये वाइब्रेशन नहीं जा रही है, जिनको जिनको नहीं आ रही है, इसका मतलब समझ जाए कि अंदर बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसको निकालना
बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें बहुत रिलैक्स करेगा। जितना ही ज़्यादा ये ध्यान में जाएगा, हाथों तक झंझनाहट जा रही है, पैरों तक पहुँच रही है, उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। 10 करके देखो और उसके बाद तुरंत आँख मत खोलना, 4 to 5 ब्रीथ इसको फील करना और फिर देखना होता क्या है तुम्हारे साथ। तो मुझे बताना कि क्या चीज़ चेंज है, लेकिन दिल से करना है, इसको मन से करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अभी मेरा ध्यान अभी नहीं बैठा। क्यों? अभी मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, दिन भर क्या करना है, अभी कौन सी मीटिंग है, फलाना, इसके बाद क्या है, किससे क्या बात करना है, अभी सॉफ्टवेयर की मीटिंग बाकी है। ये थॉट मेरे ऊपर हावी हैं। तो अभी मेरी आवाज़ सिर्फ यहाँ तक आई, मेरे को भी यहाँ फील नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूँगा और अपने आप को याद दिलाऊंगा कि सब भूल जाओ, सिर्फ ये करो। तो देखना है अभी ये ध्यान फिर से वापस लग जाएगा। चलिए कोशिश फिर से करते हैं। और तेज आवाज। वाइब्रेशन को और गहरे जाने दो। हाथों को रगड़ो बहुत तेजी से और चेहरे पे रखो, आंखों पे, और एनर्जी सर्किल को कंप्लीट करो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे 8वें चक्र पे वाइब्रेशन फील हुआ है। शुरुआत के 7 चक्र पे वाइब्रेशन नहीं फील हुआ। यहाँ रुक रहा था, 7वें चक्र में यहाँ तक पहुँचा है, 8वें 9वें चक्र में यहाँ तक पहुँचा है। मतलब अंदर थॉट्स इतने थे, पहले चक्र में बिल्कुल फीलिंग नहीं आई, दूसरे में नहीं, तीसरे में थोड़ा सा, फिर मैं अपने आप को बोला फोकस करो अभी यहाँ पे, फिर चौथे, 5वें, 7वें, 8वें में मुझे जाके फीलिंग हुई कि मेरे वाइब्रेशंस ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? इसको बढ़ा तक आराम से 20 कर सकते हो, तब भी जब तुम्हें थकान जब भी लगे, जब भी तुम्हें कहीं पेन हो। मतलब ये आप इसमें सीधे लेट के भी कर सकते हैं और वाइब्रेशन करने दीजिए, जितनी वाइब्रेशन। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है कहीं, ये एक ऐसी मतलब विधि है जो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स करेगी। ठीक है, इनर क्लीनिंग करेगी। इनर क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर आप तैयार हो जाओगे अगले सेशन के लिए। आपको इस तरह के दिन भर में 3 से 4 सेशन चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके सेशन में कम से कम 5 पार्ट हैं। क्लासरूम पार्ट है, टेस्ट पार्ट है, लाइब्रेरी पार्ट है, सेल्फ स्टडी पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है। तो आपको हर सेशन से पहले खुद को तैयार करना है, जंप नहीं करना है। अब जैसे बहुत लोगों ने कहा कि सर दर्द होता है, तुम्हें पता है कि हमारे अंदर जो है 72,000 नाड़ी हैं। नाड़ी इसका मतलब होता है इन साइंस दिस इज नोन एज एनर्जी ट्यूब। इसका विज्ञान तो मैं किसी दिन बताऊंगा। एनर्जी ट्यूब्स के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। समटाइम वी फील लॉट ऑफ एनर्जी, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, समटाइम हम बहुत ड्राउजी फील करते हैं, बहुत सुस्त फील करते हैं। तो हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है, ठीक है, जब आप ध्यान लगाते हो तो ध्यान जैसे लगाते हो आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना शुरू कर देते हो। एवरीथिंग इज साइंस। तो कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? फ्लो होती है। जैसे कई बार आपने क्या हुआ कि एक पाइप है, उसके अंदर बड़ी गंदगी है, तो पाइप के अंदर जब गंदगी होती है और उसमें आप ढेर सारा पानी बहाने लगो तो क्या होता है? आपने देखा होगा पाइप जब कभी लगाते हो तो पानी बाहर छिटकने लगता है। नोटिस किया कभी? या वो पाइप निकल जाता है नल से क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ा दिया। अब आप जब ध्यान में जाते हो तो आप क्या करते हो? कॉस्मिक एनर्जी मांगते हो कि मुझे कॉस्मिक एनर्जी दो। अब जैसी वो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलने लगती है और हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? सारा कचरा भरा हुआ है, डेली हमने कभी सफाई नहीं की, तो क्या होता है? प्रेशर आता है एनर्जी ट्यूब्स के ऊपर। एनर्जी ट्यूब के ऊपर जैसे प्रेशर आता है हमें पेन शुरू हो जाता है, सर के पीछे, गर्दन के पीछे, बैक पेन, थाइज में ये पेन, वो हमें बताता है। लेकिन इसके लिए दवाई नहीं लेनी है।
आपको सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ानी है, इस तरह से खुद को क्लीन करना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा और आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा मुझे ऐसा दर्द हुआ था। तो वो सिम्टम्स बता रहे कि अंदर ब्लॉकेज आ गई है, उस ब्लॉकेज को क्लीन करो। जितना खुद को क्लीन करोगे उतना ही आसानी से गुरुकुल में तुम सर्वाइव कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे और पॉजिटिव रह पाओगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस जो बता रहा हूँ वो करते जाओ। अब एक डायरी मेरे पास आई, उसके बारे में मैं कल बात करूँगा। वो उस डायरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें दिन भर में ये सारी चीज़ें करनी है। तो MIT लगता है उसको नहीं पता कि MIT क्या है। वीक में सिर्फ एक MIT होगी, आपको सिर्फ उस पर स्टिक रहना है। किसी आदत को बदलना डेली का काम नहीं होता, उसमें आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो MITs पे आप काम शुरू करिए जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू।